अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिग्नेचर बाय बुशरा सैलून। कैसे हैं आप सब। आज का ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप क्लाइंट का हेयर टेक्सचर देख ले, ऊपर से 3 लेवल का हेयर है और ऑलरेडी इन्होंने हाइलाइट्स करवाई थी, लेकिन हाइलाइट्स का जो कलर है वो चेंज हो चुका था और अब ये न्यू लुक डिमांड कर रही थी। तो हम इनके हेयर पे करने जा रहे हैं 3D हाईलाइट्स। 3D हाईलाइट्स का मतलब है कि मैं इनके हेयर पे 3 टाइप्स के कलर की एप्लीकेशन करूँगी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हेयर की सेक्शनिंग कर लिया है। हेयर की सेक्शनिंग में मैंने किया है सीमलेस ब्लाच की सेक्शनिंग का, ठीक है। और 30 वॉल्यूम के साथ विद ब्लॉन्डर, नेचर ब्रांड का मैं 30 वॉल्यूम एंड ब्लॉन्डर यूज़ कर रही हूँ। और मैं सारा जो है डायगोनल सेक्शन उठाकर इनके 1 to ऑल फॉइलिंग पेपर फिक्स करूँगी। अच्छा, जब आप फॉइल पेपर फिक्स कर रहे हैं तो मैंने बहुत ही थिन सेक्शन लिया है। जब ये मैंने जो किया है, ये अभी जो फर्स्ट सेक्शन लिया है मैंने लिया है मनी पीस ब्लाच का। मनी पीस ब्लाच का मतलब है कि मैंने फुल एक स्लाइस उठा लिया है। इसमें मतलब मैंने कोई भी जो है विविंग नहीं की है। अब जो मैं नेक्स्ट सेक्शन उठाऊँगी, पहले मैं एक साइड से सारा सेक्शन कंप्लीट कर लूँगी, फिर देन मैं दूसरी साइड पर जाऊँगी। अच्छा जी, अब ये देखें मैंने कितना थिन सेक्शन उठाया है और थिन सेक्शन उठा के मैंने डायगोनल स्टाइल में ये सेक्शन उठाया है। हॉरिजेंटल में मैंने नहीं पिक किया है और डायगोनल में उठा के इतना थिन सेक्शन लेके मैंने उसमें से भी वीविंग कर दिया है। मतलब कि जितना आपके पास बारीक स्लाइस होगा, जिसको हम बेबी लाइट्स कहते हैं या जिसको हम माइक्रो स्टिच कहते हैं, जितना आपका थिन सेक्शन होगा उतना अच्छा आपका प्री लाइटनिंग का रिजल्ट आएगा। कोशिश किया करें कि सेक्शन बहुत थिन लिया करें। उससे क्या होता है, उससे एक तो ब्लेंडेड लुक आती है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही डिसेंट स्टाइल में लगती है। और उसके साथ जो आप अगर थिक सेक्शन लेते हैं तो आपकी प्री लाइटनिंग एक तो बहुत ही देर से होती है और रिजल्ट भी आपकी प्री लाइटनिंग का अच्छा नहीं आता है। अभी मैं एक साइड से मतलब डायगोनल सेक्शन 4 फॉइल पेपर फिक्स करूँगी। राइट साइड का मैंने 4 फॉइल पेपर फिक्स किए, फिर मैं लेफ़्ट साइड पे जाके 4 फॉइल पेपर सेम इसी तरह डायगोनल स्टाइल में सारे सेक्शन उठा लूँगी। मनी पीस ब्लाच करूँगी एंड दरमियान में माइक्रो स्टिच ब्लाच करूँगी। थिन सेक्शन उठा के फुल हेड के जो है फॉइल पेपर फिक्स करूँगी। अच्छा, आपको मैं ये समझा दूँ कि हाइलाइट्स कितने टाइप्स की होती है। हाइलाइट्स बहुत टाइप्स की होती है। माइक्रो वीविंग होती है, माइक्रो स्टिच होती है, मनी पीस होती है, स्लाइस होती है, फेस फ्रेमिंग होती है। ये आप पे और आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो आपसे ट्रांसफॉर्मेशन कैसी मांग रहा है। और सेकेंड क्वेश्चन कि अगर आपके ग्रे कवरेज के हेयर है तो क्या ग्रे कवरेज को हम पहले कवर कर सकते हैं या बाद में कवर कर सकते हैं। देखिए, ये तो ग्रे कवरेज पे डिपेंड करता है। अगर ग्रे कवरेज कम है तो आप बाद में भी कवर कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने सारे जो हैं एक साइड के सारे फॉइल पेपर फिक्स कर लिए हैं और आप देखें कि मैंने बहुत ही कम बेस छोड़ी है। मतलब मेरा बेस जो है बहुत कम है, मेरे फॉइल पेपर जो है बहुत ज़्यादा फिक्स किए हैं। अब मैंने नीचे वाले जो है सेक्शन सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं ऊपर वाले पार्ट में आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पे जो सेक्शन उठाऊँगी ये हॉरिजेंटल होगा, ये डायगोनल नहीं होगा। अब मैं हॉरिजेंटल सेक्शन उठा के इसमें मनी पीस ब्लाच भी कर सकती हूँ एंड इसमें विविंग भी कर सकती हूँ। लेकिन मैं जो है विविंग कर रही हूँ और लेकिन विविंग में के लिए भी मैंने बहुत ही थिन सेक्शन उठाया है। मतलब जो मैंने नीचे वाले 2 पार्ट्स किए थे डिवाइड हेयर के, वो मैंने उठाए डायगोनल। अब जो मैंने पार्ट्स उठाए हैं वो मैं उठाऊंगी सारे हॉरिजेंटल। इससे क्या होगा कि हमारे हेयर की जो ट्रांसफॉर्मेशन लुक है, एक तो वो बहुत अमेजिंग आएगी और टोटल फील होगा कि आपकी हेयर की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। क्योंकि आपने मेरे क्लाइंट का पहले भी हेयर टेक्सचर देखा है कि काफ़ी हाइलाइट्स हुई हैं। तो हाइलाइट्स के ऊपर हाइलाइट्स कर रहे हैं तो इट्स मीन हमें ट्रांसफॉर्मेशन जो है बहुत ही अच्छी देनी है, ठीक है। आप एक हेड पे सारी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। आप डायगोनल यूज़ कर सकते हैं, आप हॉरिजेंटल यूज़ कर सकते हैं, आप विविंग कर सकते हैं, आप स्लाइस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बस आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, आपके काम में नीटनेस होनी चाहिए, आपके सेक्शन में नीटनेस होनी चाहिए। अब 1 to 12 मतलब मैंने एक हेड पे 60 to 70 फॉइल पेपर इनके हेड पे जो है फिक्स किया है। क्योंकि मुझे 3D हाईलाइट्स करनी है। 3D हाईलाइट्स में मैंने इनके हेड पे जो है 3 कलर्स की एप्लीकेशन करनी है। तो 3 कलर्स की एप्लीकेशन करने के लिए
तो हमें फॉइल पेपर भी उस हिसाब से फिक्स करने हैं। अच्छा, अगर मैं चाहूँ या आप चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम एक फॉइल पेपर के ऊपर प्री लाइटनिंग का जो है रेसिपी अप्लाई कर दिए और एक फॉइल के ऊपर हम जो है 7.1 को 30 वॉल्यूम के साथ अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप 3D हाईलाइट्स करना चाह रहे हैं, मतलब एक फॉइल पेपर पे आप डायरेक्ट कलर की एप्लीकेशन कर दे और एक फॉइल के ऊपर आप जो है प्री लाइटनिंग की एप्लीकेशन कर दे। वो डिपेंड करता है कि आप कि क्लाइंट आपसे क्या चाह रही है। मेरी क्लाइंट जो है टोटल मतलब कि हाई लिफ्ट कलर चाह रही थी, 3D हाईलाइट्स में भी हाई लिफ्ट कलर चाह रही थी, इसलिए मैंने कलर की एप्लीकेशन करने के बजाय मैंने जो है प्री लाइटनिंग को ही ज़्यादा जो है किया कि मैं सारे फुल हेड पे पहले प्री लाइटनिंग कर लेती हूँ। अच्छा, अब ये जो मैंने टेक्निक की यूज़ की है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टीजिंग ब्लियाज। टीजिंग ब्लियाज करके मैंने फुल स्लाइस के ऊपर जो है प्री लाइटनिंग कर दिया। अब मैंने इस पर विविंग नहीं किया। फर्स्ट वाले पे मैंने विविंग कर दी थी, सेकंड वाले पे मैंने जो है टीजिंग ब्लियाज करके मनी पीस ब्लियाज साथ कर दिया। मतलब कि बिल्कुल भी बिंदास होके अपने हेयर का काम करना है, डरा ना करे, कॉन्फिडेंस से काम किया करे। जब क्लाइंट आपके आगे बैठता है तो उसे इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि वो एक अच्छे आर्टिस्ट के सामने बैठा है। ठीक है, अब मेरे ये सारे फॉइल पेपर फिक्स हो गए हैं, साइड्स के सारे फिक्स हो गए हैं। अब मैंने जो है फ्रंट का बॉक्स सेक्शन एंड बैक का बॉक्स सेक्शन उसको एक कर दिया है और अब मैं सारे बॉक्स सेक्शन को बैकवर्ड जो है हॉरिजेंटल करूँगी। ठीक है, मतलब मैं फ्रंट का बॉक्स सेक्शन में फ्रंट पे जाके फिक्स नहीं करूँगी, मैं बैक पे लाके फिक्स करूँगी। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन का जो है लुक और आएगा। अगर मैं फ्रंट पे जाके फॉइलिंग फिक्स करूँगी तो उसका जो है लुक और स्टाइल का आएगा। ये आप पे ही डिपेंड करता है कि आपने कैसी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। अगर आपको ये फॉइलिंग पेपर या ये टेक्निक समझ में नहीं आती तो उसके लिए आप मेरी हेयर की ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको 1 to all सब कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा जी, अब आप आधे घंटे बाद हमारा फॉइल पेपर फिक्स होने के बाद जब मैंने आधे घंटे बाद अपने फॉइलिंग को देखा तो मेरा 9 to 10 11 आराम से अचीव हो चुका था। आप भी देख सकते हैं 9 to 10 लेवल हमारा जो है आराम से आ गया था। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स को या ब्यूटिशियंस को ये समझ नहीं आती कि 9 लेवल क्या होता है, 10 लेवल क्या होता है। 9 लेवल वो होता है जिसमें फिर भी येलो पिगमेंट आ रही होती है, लेकिन 10 लेवल पे बिल्कुल भी येलो पिगमेंट जो होती है ना वो पीलेस्ट येलो में चल जाती है। जैसे बनाना का अंदर का जो पार्ट होता है, अंदर का छिलका जो वाइट कलर का होता है बनाना का, वो हमारा 10 लेवल है और जो बनाना का बाहर वाला होता है वो हमारा 8 to 9 लेवल होता है। ठीक है, अच्छा 8, 9, 10 लेवल अचीव करने के बाद भी मैंने सिल्वर शैम्पू से बहुत अच्छे से हेयर को न्यूट्रलाइज किया था। अभी मेरा 9 to 10 लेवल अचीव था, लेकिन फिर भी मैंने जो है सिल्वर शैम्पू से अच्छे से न्यूट्रलाइज किया था। न्यूट्रलाइज करने के बाद मैंने हेयर पे अच्छे से कॉम की। कॉम करने के लिए मैंने जो है इजी कॉम को यूज़ किया था, क्योंकि आपको पता है कि मैंने टीजिंग ब्लियाज भी दरमियान में किया था। टीजिंग ब्लियाज की वजह से हमारे जो है हेयर के क्लाइंट जो है वो डिस्टर्ब थे। अच्छा जी, अब मैंने 3 कलर चूज़ किए हैं। अब सबसे फर्स्ट कलर क्या मैं आपको बताऊं तो मेरा है 6.11। 6.11 को मैंने किया है 20 वॉल्यूम में यूज़। और ये जो मैं ब्रांड यूज़ कर रही हूँ ये मैं मैक्सिमा का ब्रांड है। इनकी ट्यूब थोड़ी हार्ड निकलती है, लेकिन इनका मुझे कलर के रिफ्लेक्शन का रिजल्ट मुझे बहुत ही अमेजिंग लगता है, बहुत ही डिसेंट आता है। अच्छा जी, 6.11 विद 20 वॉल्यूम को जो मैं फिक्स करूँगी वो मैं करूँगी अपने 3 लेवल के हेयर पे, जो हमारा ऊपर का पार्ट था। ठीक है, वहाँ पे मैं 20 वॉल्यूम के साथ 6.11 को फिक्स करूँगी। इसके साथ साथ अब मैं क्या करूँगी, 1-2 कलर और बनाऊंगी। एक कलर बनाऊंगी 8.31। हालांकि मेरी प्री लाइटनिंग का रिजल्ट 10 लेवल का आया है, लेकिन मैं फिर भी 8.31 एक कलर चूज़ करूंगी और एक कलर में चूज़ करूंगी 10.11। ठीक है, 3 कलर चूज़ किए, 6.11, 8.31, 10.11। ठीक है, 6.11 को मैं लगाऊंगी डार्क एरिया में जो कि 3 लेवल का है, और उसके बाद 10.11 को एक फॉइल पेपर 10.11 की जाती जाएगी और एक फॉइल पेपर जो है मेरी 8.31 की एप्लीकेशन होगी। अब ये 6.11 को मैंने ऊपर अप्लाई कर दिया। अब ये मैं फर्स्ट लेंथ पे जो मैं अप्लाई कर रही हूँ, एक स्लाइस कर रही हूँ 10.11 का और एक स्लाइस पे मैं कर रही हूँ 8.31।
ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 6.11 को मैंने 3 लेवल के हेयर पे अप्लाई किया और लेंथ पे जो है मैंने अप्लाई किया 10.11 एक स्लाइस के ऊपर, और दूसरा सेक्शन जो निकाला उस पर मैंने अप्लाई किया 8.31। मतलब मैंने 6 का लेवल भी रखा है, मैंने 8 का लेवल भी रखा है एंड मैंने 10 का लेवल भी रखा है। मैंने 3 लेवल्स के कलर की ट्यूब बना के फुल हेयर पे एप्लीकेशन की है, जिसको हम क्या कहते हैं 3D हाइलाइट्स। अगर ये हमारी 1D हाइलाइट्स होती तो मैं सिर्फ 10.11 की भी एप्लीकेशन फुल हेड पे कर सकती थी, लेकिन ये हमारी 3D हाइलाइट्स है, इसका रिजल्ट भी 3D वाला ही आएगा। आपके हेयर में से 3 से 4 रिफ्लेक्शन निकल के सामने आएंगी। अच्छा, इसके साथ मैंने एक फॉइल पेपर जो है वो मैंने रैप कर दिया था, क्योंकि मुझे इनके हेयर पे देना था ग्रीन कलर का चंक्स। ठीक है, ये देखिए मैंने गीले बालों को ही रैप कर दिया, मैंने हेयर को बिल्कुल भी ड्राई जो है नहीं किया है। जो आपका चंक्स का कलर होगा, हेयर होंगे, उसको मैंने अलग से सेपरेटली कर दिया है ताकि उस पर हमारा 10.11 या 8.31 की एप्लीकेशन ना हो। ठीक है, आप चाहे तो चंक्स कलर को भी ऐसे रैप कर सकते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि हम हेयर को ड्राई करके ही कलर की एप्लीकेशन करें। अगर आप हेयर पे डिसेंट लुक डिमांड करते हैं तो आप गीले बालों पे भी हेयर की जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको ये नज़र आ रहा होगा ये जो ऑरेंज पिगमेंट जो ऊपर 6.11 पे आए हुए हैं, यहाँ पे जब 6.11 जाएगा ना तो ये ऑरेंज जो पिगमेंट है वो भी साथ ही न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, वो भी साथ ही न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ये अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने 6.11 की एप्लीकेशन कैसे की है। 6.11 की हमने एप्लीकेशन सिर्फ ऊपर की है। ठीक है, हमने पहले लेंथ पे कलर की एप्लीकेशन कर ली, फिर हमने बाद में जो है उस पर 6.11 की एप्लीकेशन कर ली। आप चाहें तो पहले 6.11 की एप्लीकेशन कर लें, वो आपकी मर्जी है। अब ये जो ऊपर ऑरेंज का पैच पड़ा है, 6.11 जब इसके ऊपर लगेगा तो वो ऑरेंज का पैच जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 11 क्या करेगा, हमारे ऑरेंज पिगमेंट को न्यूट्रलाइज करने के काम आएगा और ऊपर से हमारी बहुत ही डिसेंट लुक जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। इसके 20 मिनट्स बाद जो है मैंने कलर की एप्लीकेशन की थी। टोटल 20 मिनट्स मैंने फुल हेड पे कलर की एप्लीकेशन को दिया था, और जो फॉइल पेपर मैंने रैप किया था वहाँ पे मैंने सिर्फ ग्रीन कलर की एप्लीकेशन की थी। ये मेरे पास ग्रीन कलर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ ग्रीन कलर की एप्लीकेशन की थी और ग्रीन कलर को जो मैंने फॉइल पेपर रैप किया था सिर्फ वहाँ पे एप्लीकेशन की थी। ठीक है, और ग्रीन कलर के एप्लीकेशन में कोई भी फॉइल पेपर जो है फिक्स नहीं हुआ था। और उसके बाद मैंने हेयर को वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद मैंने हेयर के ऊपर अच्छा सा प्रोटीन ट्रीटमेंट किया। प्रोटीन ट्रीटमेंट मैंने बायोप्लेक्स का यूज़ किया था, उसके साथ कावियर सीरम की एप्लीकेशन की, और उसके बाद मैंने हेयर को अच्छे से स्ट्रेट कर दिया। स्ट्रेट करने के बाद अभी मैं आपको इनकी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन लुक दिखाती हूँ कि हमारे हेयर की कितनी मज़े की, कितनी अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लुक आ गई थी। हमारा क्लाइंट बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और ये स्पेशली बीकन स्कूल की मेरे पास टीचर आई थी, लाहौर से स्पेशल मेरे पास वर्क करवाने आई थी और बहुत हैप्पी थी। अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे पेज को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।